नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन के दर्शकों, शुभचिंतकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सामने हैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी। एसएन सुमन जी से जानना चाहता हूं, बीता हुआ वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, स्वच्छता और विकास में कैसा रहा? इन बिंदुओं पर आप खुलकर बोले। धन्यवाद। बेगूसराय ज़िला के सभी नागरिकों को और बेगूसराय फ्रंट लाइन के दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। नववर्ष की मुबारकबाद। दिवस न आए कभी अवसाद, खुशियाँ चूमे कदम आपके, यही मेरे दिल की सौगात। एक बार पुनः सभी नागरिकों को, सभी दर्शकों को नववर्ष के सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक गुजरे हुए साल का सवाब है, वर्ष 2023 गुजरा। गुजरे वर्ष ने बेगूसराय में क्या पाया, क्या खोया, उस पर एक विस्तृत बातचीत हम लोग कर लें आपस में। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, बेगूसराय ज़िले में 5 कॉन्वेंट कॉलेज और शहर मुख्यालय में 5 हाई स्कूल। इतना ही जानिए कि जीडी कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज 2 ही कॉलेज में कमीशन्ड अस्थाई प्राचार्य हैं। बाकी विगत 6 साल से बाकी के 3 कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के सहारे चल रहे हैं। शहर मुख्यालय में जितने हाई स्कूल हैं जो +2 बन चुके हैं, उन +2 विद्यालयों में सिर्फ प्रभारी प्राचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं। एक में भी अस्थाई हेडमास्टर नहीं लौटे हैं। जबकि बेगूसराय ज़िला से करीब 1.5 दर्जन हेडमास्टर में प्रोन्नति हुई। पास करके हेडमास्टर की परीक्षा आए, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग की गई और शहर मुख्यालय को सूना छोड़ा गया। शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय ने कोई कमाल का काम नहीं किया। सिर्फ पोस्ट ऑफिस के तरह आया राम गया राम के तरह शिक्षा की हालात बनी रही। यूँ यहाँ जितने +2 विद्यालय हैं, हाई स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, उन सबों पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का जलवा छाया रहा। के पाठक को लेकर के स्कूलों में शिक्षक का आना जाना जारी रहा। नियमित रूप से शिक्षक आते हैं और देर शाम को जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर भीतर की शून्यता अब भी बरकरार है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षक तो भेजे गए, लेकिन उपस्कर के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। उपस्कर बहुत कम है। नतीजा है कि कई स्कूलों में जो छात्र आ जाते हैं वो कल नहीं आते, वो फिर परसों आते हैं। उनका नंबर परसों का मिलता है, तरसों का मिलता है, और एक दिन गैप करके पढ़ाई, चूँकि बैठने के लिए बेंच नहीं है। यह भी एक ठोस हकीकत है बेगूसराय ज़िले में कि लगभग 100 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां अब भी बच्चे बोरा पर बैठ करके, बाल बच्चे, छोटे बच्चे बोरा पर बैठ करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। हालांकि ऐसी भी स्थिति है, शिक्षक तो काफ़ी संख्या में भेजे गए। सिर्फ एक स्कूल बेगूसराय में जेके की बात कर लूं, जेके इंटर विद्यालय बेगूसराय मुख्यालय में स्टेशन के समीप है, जहां 40 शिक्षक हैं। 3 वर्गों को पढ़ाने के लिए 40 शिक्षकों की नियुक्ति है। शिक्षकों को पढ़ाने का, विषय को पढ़ाने का ही समय 3 दिन के बाद उनकी घंटी आती है। शिक्षक बैठ करके समय काट रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा विभाग का सवाल है, बेगूसराय का जिला शिक्षा कार्यालय भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आए हैं, उनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य के समान है। 1 वर्षों से अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह रहते हुए अपना समय काट रहे हैं, लेकिन ज़िले में शिक्षा के उन्नयन के लिए अब तक कोई काम उन्होंने नहीं किया है। यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे विधायक हैं, 5-5, 6-6, 5 विधायक महागठबंधन के हैं, 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन 7 विधायक में से किसी ने भी शिक्षा को स्तर यह बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है। अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठी किसी कॉलेज के प्रति, जबकि सभी विधायक सभी विद्यालय के चेयरमैन होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में बने विद्यालयों के स्वतः वो चेयरमैन होते हैं।
लेकिन शिक्षा की ग्रह दशा अच्छी नहीं कही जा सकती। 2023 में बेगूसराय ज़िले में बढ़ते अपराध और नियंत्रण पर आप क्या कहेंगे? अपराध, बेगूसराय ज़िले में अपराध का ग्राफ बढ़ता रहा, अपराधी तांडव करते रहे, लगातार हत्याएं होती रही, अन्य वारदातों को भी अंजाम मिलता रहा। लेकिन बेगूसराय के कर्मठ आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने नकेल कसने का भी काम किया। बहुत सारी घटनाओं पर उद्भेदन भी किया, उन घटनाओं को पता भी लगाया, आरोपी पकड़े भी गए, उन्हें जेल की सलाखों में बंद भी किया गया। बावजूद इसके घटनाओं की लगातार वृद्धि होती रही। वर्ष के समापन होते होते एक शहर में हृदय विदारक घटना घटी। एक स्वर्ण आभूषण के दुकान पर दिन दहाड़े डकैती को अंजाम दिया गया। यह दुस्साहसिक कारनामा था, लेकिन इसके भी सभी आरोपी की शिनाख्त हो गई और योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में बनी टीम लगातार छापामारी कर रही है और जिलावासियों को भरोसा है कि आज न कल आरोपी पकड़े जाएंगे और वो जेल के भीतर होंगे। जिला में अपराध की बढ़ती घटना भी चिंता का विषय बनी रही। जहां तक विकास का सवाल है, बेगूसराय जिला के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा अपने नेतृत्व में जिला में विकास को एक नया पंख लगाने के लिए, उड़ान भरने के लिए भरसक प्रयत्न तो किया, लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने अब तक नहीं आ पाया है। जिले में विकास की कई योजनाएं चली हैं, सड़कों का निर्माण शुरू है बिहार सरकार की ओर से। सिमरिया गंगा घाट में बिहार सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में बिहार सरकार की रुचि जगी है और सरकार सचेत है। प्रभारी मंत्री आते हैं और यहाँ आकर के विचार विनिमय करते हैं, लेकिन 20 सूत्री की बैठक अब तक नहीं हो पाई है। जिले में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। बीते साल आपने देखा, जो न्यूज़ में भी खबरें आई, जो वायु प्रदूषण की दृष्टिकोण से बेगूसराय देश में अव्वल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक बेगूसराय ज़िले में प्रदूषण का सवाल है, यह दुर्भाग्य है कि बेगूसराय ज़िला राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के मामले में पहला नंबर प्राप्त किया, शीर्ष स्थान पर रहा। यहाँ के सारे बेगूसराय जिलावासी काफ़ी हतप्रभ रहे इस आंकड़े को देख करके, लेकिन उसके नियंत्रण के लिए, उसको रोकने के लिए शहर में कुछ जगह छिड़काव हुआ राष्ट्रीय उच्च पथ पर, लेकिन प्रदूषण के वातावरण को कमज़ोर करने के लिए कोई मुकम्मल काम, कोई राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित कार्य नहीं हुआ। प्रदूषण के मामले में लोगों का स्वास्थ्य फंसता रहा और प्रदूषण में जो भी गैस है, जो फैक्ट्रियां हैं, उसके गैस जितना परिवहन है, उससे निकला धुआं और गंदगी, ये तीनों मिल करके बेगूसराय के वातावरण को दूषित करने का लगातार काम कर रहा है। स्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण परिषद बेगूसराय में कार्यालय कायम है, लेकिन बेगूसराय में प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक कोई उसका अपेक्षित काम नहीं हुआ है और कम ही लोग जानते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय भी बेगूसराय में है, चूँकि उसकी भूमिका नगण्य मानी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बीते साल आप कहाँ पाते हैं? कैसा रहा स्वास्थ्य सेवा बेगूसराय ज़िले के लिए? बेगूसराय जिला वासियों के स्वास्थ्य का हालचाल अगर लेने के लिए हम तैयार बैठे हैं, तो मैं बता दूं कि बेगूसराय सदर अस्पताल की सूरत बदल गई, सीरत बदल गई। अब वह अस्पताल उस रूप में नहीं रहा जिस रूप में हम लोग पहले देखते थे। अब सदर अस्पताल में काफ़ी परिवर्तन हुआ, सभी वार्डों की स्थिति अच्छी बन गई, भवन का निर्माण हो गया और एक से एक जांच मशीनें बेगूसराय सदर अस्पताल को मुहैया की गई। अब वहाँ जो भी रोगी जाते हैं, उनके सभी रोगों का समुचित इलाज होता है। चिकित्सक अपने नियत समय पर आते हैं, नियत समय पर जाते हैं और कमोबेश बेगूसराय जिला के कुल 18 प्रखंडों में भी स्वास्थ्य की स्थिति
बेहतर बनाने का कठोर कार्य हो रहा है। यह काम बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चल रहा है। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बेगूसराय जिले के स्वास्थ्य सेवा को एक गति प्रदान करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए अहरनिश प्रयास किया। गांव के अस्पतालों में भी उसका सेहत सुधरा है, दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, उपकरण भेजे जा रहे हैं, उपस्कर भेजे जा रहे हैं और उन अस्पतालों की स्थिति भी सुधरी है। ग्रामीण समुदाय उन अस्पतालों की ओर भी रुख करके अपना इलाज करवा रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बेगूसराय में स्वास्थ्य की स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी बनी है। बात करते हैं स्वच्छता में बेगूसराय जिला, बेगूसराय औद्योगिक नगरी भी है, शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। स्वच्छता में बीते साल कैसा रहा बेगूसराय? जहाँ तक बेगूसराय में स्वच्छता का, साफ सफाई का सवाल है, तो बेगूसराय में नगर निगम क्षेत्र बना हुआ है। विगत 1 साल हो गया नगर निगम के चेयरमैन का चुनाव और सभी वार्डों का चुनाव। 45 वार्ड हैं और 45 वार्ड आयुक्त चुने गए हैं। एक चेयरमैन हैं, उनके अंदर एक उप चेयरमैन हैं, उप मेयर, मेयर 2, और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का एक काफिला भी है नगर निगम प्रशासन में। नगर निगम प्रशासन को जिस कदर काम करना चाहिए था वो काम आज नहीं हो रहा है। 45 वार्डों की बात कर लें तो आप जाएंगे देखेंगे लगभग 30-31 वार्ड ऐसे हैं जहां पानी का जवाब, कचरों का अंबार और प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब। 5-7 वार्ड ऐसे हैं जिसके वार्ड आयुक्त थोड़ा तगड़ा हैं, जो रगड़ा करके अपने वार्ड को सजाने का काम करते हैं, चाहे वो आपसी मेल से हो या विरोध का सामना करते हुए। 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष के कार्यकाल का अगर हम मूल्यांकन करें उस कार्यालय के कार्यकाल का, वार्ड आयुक्तों के कार्यकाल का, तो 1 वर्ष में अगर उसमें पूर्णांक दिया जाए तो 100 में 30 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं होगा नगर निगम को। चूँकि नगर निगम की हालात, सड़कों को टूटने की स्थिति आज भिन्न भिन्न रूप में, चाहे वो पाइप बिछाने का काम हो, नल जल योजना हो, गैस पाइप की योजना हो, सीवर ट्रीटमेंट हो, सबों के लिए बनी हुई सड़कें तोड़ी गई। जो सड़कें तोड़ी गई उसका निर्माण आधा है, अधूरा है, अधकचरा है। स्थिति बेहद खराब है। बेगूसराय के किसी भी गली मोहल्ले आप जिधर घूम जाएं, जहां चले जाएं, वहां सड़कों की हालात देखकर आपको रोना आएगा और सहज ही लगेगा कि नगर निगम का कार्य क्या है, नगर निगम सोया क्यों है। यूँ नगर निगम के कुछ सजग आयुक्त हैं, लेकिन वो भी अपने अपने वार्डों में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नगर निगम के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। या यूँ कहें बेगूसराय शहर में स्वच्छता की स्थिति इतनी खराब है कि बेगूसराय शहर को शहर कहने में भी थोड़ी हिचक महसूस होती है। अब विकास पर बात करते हैं। बीते साल बेगूसराय का विकास कैसा रहा? यहाँ क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री भी गिरिराज जी हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बेगूसराय के विकास की बात, यहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो बेगूसराय से सांसद हैं, लगातार आते हैं, और उनका पीछा करते हुए दूसरे राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा का भी लगातार दौरा बेगूसराय हो रहा है, चूँकि उनका गृह क्षेत्र भी बेगूसराय है। और दौरा के भीतर एक मर्म भी छिपा है, टिकट पाने की होड़, उनको मिले या इनको मिले, लेकिन दोनों क्षेत्र में जनता की ओर जाते हैं। यूँ विकास की सिर्फ बात करें तो NH 31 पर फ्लाईओवर और सिमरिया घाट में पुल का निर्माण, ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जो केंद्रीय सरकार की ओर से दिए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य तेजी आई है, द्रुत गति से चल रहा है। और स्वयं
ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार जीविका दीदी के लिए, कई अन्य केंद्रीय योजनाओं को फलीभूत करने के लिए जगह जगह दौरा करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई बड़ी योजनाओं का आज तक यहाँ कोई उपाय नहीं हो पाया है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने एक पहल शुरू की थी समहो बेगूसराय पुल के लिए, वह मामला भी अभी अधर में लटका है। उनका भी दौरा हो रहा है। अपने कोटे से कुछ राशि ग्रामीणों के कहने पर जहाँ तहाँ वो ज़रूर देते हैं, लेकिन कोई बड़ी योजना का आगाज़ उन्होंने भी नहीं किया है। मिला जुला कर जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, 7 विधायक हैं। विधायक अपने कोटे से अपने चहेते स्थान पर ज़रूरत के मुताबिक अपने कोटे का आवंटन करते हैं, अपने क्षेत्रों में कोटा बांटते हैं, विकास की पहल करते हैं। चूँकि उनका क्षेत्र है और राजनीतिक समीकरण है और आगे 25 का भी चुनाव है, इसलिए अपने हिसाब से सभी चल रहे हैं। और बेगूसराय में कोई महत्वपूर्ण बातें विकास के क्षेत्र में नहीं हो पाई है, जो चिंताजनक है। हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अपराध, पर्यावरण और बेगूसराय की विकास पर बात हुई। जो बीत गया वर्ष 2023 में बेगूसराय के लिए क्या उपलब्धि रही, इन बिंदुओं पर SN सुमन जी ने खुलकर बातचीत की। बेगूसराय इन क्षेत्रों में क्या विकास हुआ और कितना विकास होना चाहिए, क्या ज़िले की उपलब्धि रही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो किसी अन्य टॉपिक पर। नमस्कार।